अगर बुढ़ापे में दुखी नहीं रहना चाहते तो औलाद को यह 3 बातें जरूर सिखाएं। दर्शक बंधु, यह एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन शायद जिंदगी की भागदौड़ में इस पर अमल करना भूल जाते हैं। हम सब जिंदगी जीते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं। किस लिए? अपने लिए? हाँ, अपने लिए भी। लेकिन हमसे ज्यादा हम अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। हमारा आज हमारे बच्चों का कल संवारने में बीत जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया की हर खुशी देखें, वो हर सुख पाएं जो शायद हमें भी नसीब नहीं हुआ। हम उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, महंगी से महंगी चीजें दिलाते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं। हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर सब कुछ बनाना चाहते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर माँ बाप का यह सपना होता है। लेकिन दर्शक बंधु, इस भागदौड़ में हम उन्हें वह सिखाना भूल जाते हैं जो किसी स्कूल, किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। हम उन्हें बड़ा आदमी बनाने की कोशिश में एक अच्छा इंसान बनाने से चूक जाते हैं, और यही चूक, यही भूल हमारे बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। बुढ़ापा दर्शक बंधु जिंदगी की शाम होता है। वह समय जब शरीर थकने लगता है, ताकत जवाब देने लगती है, जब इंसान को दौलत, शोहरत की नहीं बल्कि अपनेपन की, 2 मीठे बोलों की और थोड़ी सी इज्जत की जरूरत होती है। जब वह चाहता है कि कोई उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसका हाल पूछे। और जरा सोचिए, उस बुढ़ापे में जब आपको अपनी औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत हो और वही औलाद आपके पास ना हो, तो कैसा महसूस होगा? वो औलाद जिसे आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो आज आपकी लाठी बनने से इनकार कर दे। वो औलाद जिसकी एक हंसी के लिए आपने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, वो आज आपके आंसुओं की वजह बन जाए। ये कल्पना भी कितनी डरावनी है, नहीं? लेकिन दर्शक बंधु, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये आज के समाज की एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। हम अपने चारों तरफ ऐसे कितने ही बुजुर्गों को देखते हैं जो बड़े बड़े घरों में बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनके पास पैसा है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन औलाद का सुख नहीं है। बच्चे बड़े अफसर बन गए हैं, बड़े शहरों में या विदेश में बस गए हैं। उनके पास पैसा भेजने का टाइम है, लेकिन माँ बाप से मिलने का टाइम नहीं है। और कुछ बदनसीब तो ऐसे भी हैं जिनकी औलाद उनके साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह माँ बाप एक कोने में पड़े रहते हैं और बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि माँ बाप ने खाना खाया या नहीं, उनकी तबीयत कैसी है, क्यों होता है ऐसा। क्या वो बच्चे बुरे हैं? नहीं, शायद नहीं। गलती उन बच्चों की नहीं, गलती हमारी परवरिश की है। हमने उन्हें सब कुछ दिया, बस संस्कार नहीं दिए। हमने उन्हें पैसे की कीमत समझाई, लेकिन रिश्तों की कीमत नहीं समझाई। हमने उन्हें बताया कि बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन यह नहीं बताया कि बड़ा होकर कैसा इंसान बनना है। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर था कि हमारी औलाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, लेकिन हम यह भूल गए कि सहारा बनने के लिए जो मजबूती चाहिए, वह मजबूती पैसे से नहीं, संस्कारों से आती है। वह मजबूती उन 3 बातों से आती है जो इस वीडियो का, इस चर्चा का मूल है। दर्शक बंधु, वह जो 3 बातें हैं, वह इतनी गहरी है, इतनी जरूरी है कि वह आपकी औलाद के दिल में, उसकी रूह में उतरनी चाहिए। यह वो 3 गुप्त सूत्र है जो अगर आपने अपनी औलाद को सही समय पर सिखा दिए, तो यकीन मानिए आपका बुढ़ापा कभी दुख में नहीं बीतेगा। यह वो 3 बीज है जिन्हें अगर आपने आज अपने बच्चे के मन की जमीन में बो दिया, तो बुढ़ापे में आपको एक ऐसा छायादार और फलदार पेड़ मिलेगा जिसकी छांव में आप अपनी बाकी की जिंदगी सुख, शांति और सम्मान के साथ गुजार सकेंगे। लेकिन यह 3 बातें हैं क्या? ये वो बातें हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखाता। यह वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं मिलता। यह वो सबक है जो सिर्फ एक माँ बाप ही अपनी औलाद को दे सकते हैं। ये वो 3 चीजें हैं जो एक इंसान और एक समझदार इंसान के बीच का फर्क तय करती है। ये बातें जानने के लिए आपके मन में उत्सुकता बढ़ रही होगी, और मैं आपको यह 3 बातें बताऊंगा भी, जरूर बताऊंगा। लेकिन दर्शक बंधु, ये बातें इतनी गहरी है कि इन्हें सिर्फ बोलकर नहीं समझाया जा सकता। इन्हें महसूस करने के लिए, इन्हें आपकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी। एक कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। कहानियां हमें वह सिखाती है जो बड़े बड़े उपदेश नहीं सिखा सकते। कहानी के जो पात्र होते हैं
वो हमारे दिल में उतर जाते हैं। उनका दुख हमारा दुख बन जाता है, उनकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है। और जब वो कहानी खत्म होती है तो वो अपने पीछे एक गहरी सीख छोड़ जाती है। और दोस्तों, आप जानते ही हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, जैसे आप गरुड़ पुराण का ही उदाहरण लें, कहा गया है कि किसी भी कहानी को, किसी भी ज्ञान की बात को अधूरा छोड़ना या अधूरा सुनना एक पाप माना गया है। पाप क्यों? क्योंकि कहानी कोई मामूली चीज नहीं है। जब कोई कहानी कही जाती है तो वो एक ज्ञान यज्ञ की तरह होती है, और यज्ञ को बीच में छोड़ना उसका अपमान होता है। ज्ञान का अपमान विद्या की देवी सरस्वती का अपमान होता है। जब हम कोई कहानी शुरू करते हैं तो हम एक उम्मीद जगाते हैं, एक उत्सुकता जगाते हैं। उस उम्मीद को बीच में तोड़ देना, उस भरोसे को खंडित कर देना, क्या यह पाप नहीं है? इसलिए मैं जो कहानी आपको अब सुनाने जा रहा हूं, उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं कि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे, इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। यह कहानी शायद थोड़ी लंबी हो, लेकिन यह कहानी उन 3 बातों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह कहानी है एक गांव की, एक परिवार की, और उस परिवार में घटी कुछ ऐसी घटनाओं की जिसने यह तय कर दिया कि किसका बुढ़ापा सुख में बीतेगा और किसका दुख में। इस कहानी के हर मोड़ पर, हर पात्र के हर फैसले में वह 3 बातें छुपी हुई हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस प्राचीन कहानी को सुनने के लिए जिसके अंत में वह 3 गुप्त सूत्र छुपे हैं जो आपके बुढ़ापे को सुखी बना सकते हैं? अगर हां, तो अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अपने सारे काम, सारी चिंताएं कुछ देर के लिए भूल जाइए और चलिए मेरे साथ उस गांव में जहां यह कहानी हमारा इंतजार कर रही है। आइए हम इस कहानी का आरंभ करते हैं। याद रखिएगा, कहानी को पूरा सुनना है। दर्शक बंधु, यह कहानी है एक गांव की। गांव का नाम था धर्मपुर। धर्मपुर, जैसा कि नाम से ही लगता है, धर्म और संस्कारों का गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसी के पास था एक पुराना शिव मंदिर। गांव के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करते, मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। इसी धर्मपुर गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। यह हवेली थी गांव के सबसे माने जाने आदमी सेठ हरिप्रसाद दास की। हरिप्रसाद दास सिर्फ नाम के सेठ नहीं थे, वह दिल के भी सेठ थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी। खाली हाथ इस गांव आए थे और अपनी मेहनत, ईमानदारी और सूझबूझ से उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया था। गांव में उनकी अनाज की सबसे बड़ी आड़त थी और जरूरत पड़ने पर वह लोगों को ब्याज पर पैसे भी देते थे। लेकिन हरिप्रसाद दास बाकी सेठों जैसे नहीं थे। वह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते थे। उनका ब्याज सच्चा था और उनका दिल नरम था। गांव का कोई भी आदमी, बेटी की शादी हो या कोई बीमारी, सीधा हरिप्रसाद दास के पास आता था और वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसीलिए पूरा गांव उन्हें सिर्फ सेठ जी नहीं बल्कि बापूजी कहकर बुलाता था। हरिप्रसाद दास की धर्मपत्नी का नाम था सविता। जैसा नाम वैसा ही गुण। वह सचमुच एक देवी थी, पतिव्रता, दयालु और पूरे घर को एक धागे में पिरोकर रखने वाली। हवेली में चाहे कितने ही नौकर चाकर हों, लेकिन हरिप्रसाद दास के खाने की थाली सविता खुद अपने हाथ से परोसती थी। वह कहती थी, यह मेरा धर्म भी है और मेरा सुख भी। हरिप्रसाद दास और सविता की दुनिया उनके 2 बेटों में बसती थी। बड़ा बेटा था राघवेश। राघवेश को हरिप्रसाद दास ने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। शहर से बड़ी डिग्री लेकर आया था। वह तेज था, होशियार था और दुनियादारी की समझ रखता था। राघवेश नया जमाने का लड़का था। उसे अपने पिता के पुराने तौर तरीके पसंद नहीं थे। वह मानता था कि धंधा दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है। वह हिसाब किताब का पक्का था। एक एक पैसे का हिसाब उसकी उंगलियों पर रहता था। वह अपने पिता से प्यार करता था, उनकी इज्जत भी करता था। लेकिन वह चाहता था कि अब बापूजी आराम करें और सारा कारोबार उसके हवाले कर दें। छोटा बेटा था सुवीर। सुवीर बिल्कुल अपने भाई से उल्टा था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी नहीं लगा। वह बड़ा हंसमुख और मिलनसार था। गांव में सबके सुख दुख में सबसे पहले सुवीर ही पहुंचता था। वह मीठा बोलता था, बड़ों के पैर छूता था और उसकी बातों में एक अजीब सी अपनापन था। हरिप्रसाद दास को उसकी यही बातें पसंद थीं। लेकिन उसकी एक आदत से वह परेशान रहते थे। सुवीर को जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं था।
वह काम से जी चुराता था। उसे लगता था कि जब बापूजी का इतना बड़ा कारोबार है, बड़ा भाई राघवेश है ही, तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। वह बस अपनी मस्ती में रहता था। हरिप्रसाद दास अब बूढ़े हो चले थे। चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखने लगी थीं और घुटनों में दर्द रहने लगा था। सविता की भी आंखें कमजोर हो गई थीं। दोनों को अब बस एक ही चिंता सताती थी, अपना बुढ़ापा। वह यह नहीं सोचते थे कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वह यह सोचते थे कि उनके जाने के बाद उनके इन दोनों बेटों का क्या होगा। क्या यह परिवार, यह कारोबार, यह इज्जत जो उन्होंने खून पसीने से कमाई है, वह बची रहेगी। उन्हें राघवेश की होशियारी पर गर्व था, लेकिन उसकी कठोरता से डर लगता था। उन्हें सुवीर की नरमी अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी लापरवाही से चिंता होती थी। एक दिन हरिप्रसाद दास अपनी आड़त पर बैठे थे। तभी गांव का एक गरीब किसान दीपन उनके पास आया। दीपन के कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे और वह सेठ जी के पैरों में गिर पड़ा। क्या हुआ दीपन, रो क्यों रहे हो? हरिप्रसाद दास ने उसे उठाते हुए पूछा। दीपन रोते हुए बोला, सेठ जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बेटी सयानी हो गई है, उसका ब्याह तय किया है अगले महीने। मैंने पाई पाई जोड़ी थी, लेकिन कल रात मेरे घर में आग लग गई। सब जलकर राख हो गया। अनाज, कपड़े और वो पैसे जो मैंने बेटी की शादी के लिए रखे थे, सब खत्म हो गया सेठ जी। अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। दीपन फूट फूट कर रोने लगा। हरिप्रसाद दास का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, दीपन का हिसाब देखो, इसका हमारे ऊपर कितना कर्ज है। मुनीम ने बही खाता देखकर बताया, सेठ जी, इसका पहले का ही 5,000 का कर्ज बाकी है। 2 साल से इसने ब्याज भी नहीं दिया है। यह सुनते ही दीपन और डर गया। वह कांपने लगा। हरिप्रसाद दास कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने मुनीम से कहा, जाओ राघवेश बेटे को बुला कर लाओ। राघवेश उस वक्त आढ़त के दूसरे हिस्से में हिसाब देख रहा था। पिता का बुलावा आया तो वह तुरंत आया। जी बापूजी, आपने बुलाया? हां बेटा, हरिप्रसाद दास ने दीपन की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह दीपन है, इसकी बेटी की शादी है और इसका सब कुछ जल गया है। इसे 10,000 रुपए की और जरूरत है। इसका पहले का भी 5,000 बाकी है। तुम क्या कहते हो, इसे पैसे दे दे? हरिप्रसाद दास ने यह सवाल जानबूझकर पूछा था। वह अपने बेटे की सोच परखना चाहते थे। राघवेश ने दीपन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने बही खाता खोला। वह कुछ देर हिसाब किताब देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बापूजी, राघवेश ने बड़े सधे हुए लहजे में कहा, आप तो जानते हैं धंधे का एक असूल है, पैसा उसी को उधार दो जिससे वापस आने की उम्मीद हो। दीपन काका की हालत हम सब देख रहे हैं। बुरा हुआ, लेकिन इनका पुराना 5,000 पहले से डूबा हुआ है। अगर हमने इन्हें 10,000 और दे दिए तो यह 15,000 भी डूब जाएंगे। हमारी आढ़त है, कोई धर्मशाला नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि इन्हें साफ साफ मना कर दिया जाए। अगर हम ऐसे ही सबको पैसे बांटते रहे तो 2 दिन में हमारी आढ़त बिक जाएगी। दीपन, जो बड़ी उम्मीद से राघवेश की तरफ देख रहा था, यह सुनकर पत्थर का हो गया। हरिप्रसाद दास चुप रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी निराशा आई और चली गई। उन्होंने राघवेश से कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ अपना काम देखो। राघवेश, जी बापूजी, कहकर चला गया। हरिप्रसाद दास ने मुनीम से कहा, अब जाओ छोटे बेटे सुवीर को बुला लाओ। सुवीर उस वक्त हवेली के बाहर दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रहा था। मुनीम ने जाकर उसे बताया। सुवीर बेमन से उठा और आढ़त पर आया। क्या बात है बापूजी, सब ठीक तो है? सुवीर ने आते ही पूछा। हरिप्रसाद दास ने वही बात दोहराई। बेटा, ये दीपन है, इसकी बेटी की शादी है, घर जल गया है, इसे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। पहले का भी कर्ज है इस पर। बड़े भाई ने तो मना कर दिया, वह कहता है पैसा डूब जाएगा। अब तू ही बता क्या करें? सुवीर ने जैसे ही दीपन की हालत देखी, उसका दिल पिघल गया। वह तो पहले से ही दीपन को जानता था। अरे बापूजी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? सुवीर एकदम से बोल पड़ा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बेटी की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। पैसा डूब जाएगा तो डूब जाने दो, हम क्या इन पैसों को अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे? दीपन काका, तुम चिंता मत करो, तुम्हें 10 नहीं 20,000 की जरूरत हो तो वो भी ले जाओ। बापूजी, मुनीम को बोलिए अभी तो पैसे। किसी की बेटी की शादी पैसे की वजह से रुकेगी?
ये तो पाप होगा, घोर पाप। दीपन की आंखों में जो आंसू राघवेश की बात सुनकर सूख गए थे, वह अब उम्मीद से फिर छलक पड़े। हरिप्रसाद दास ने सुवीर की तरफ देखा। इस बार भी वह चुप रहे। उन्होंने सुवीर से कहा, ठीक है, तुम भी जाओ। सुवीर ने दीपन के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करना काका, मैं हूं ना। और यह कहकर वह वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। जब दोनों बेटे चले गए तो हरिप्रसाद दास ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उन्होंने मुनीम को बुलाया। मुनीम जी, दीपन का पुराना 5,000 का कर्ज, वो बही से काट दो और इसे 10,000 रुपए और दे दो। ये मेरी तरफ से है, आढ़त के हिसाब में मत लिखना। ये मेरी निजी कमाई से दे रहा हूं। और हां, इसका ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये मदद है, कर्ज नहीं। दीपन को तो जैसे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह हरिप्रसाद दास के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, आप नहीं, आप भगवान हैं। आपने मेरी इज्जत रख ली। अरे नहीं दीपन, भगवान नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मेरी कोई बेटी नहीं, पर मैं समझ सकता हूं। जाओ, बेटी की शादी की तैयारी करो, खुशी खुशी उसे विदा करना। दीपन दुआएं देता हुआ चला गया। शाम को हरिप्रसाद दास जब हवेली लौटे तो वह बहुत चुपचाप थे। उनका मन भारी था। रात को जब सविता उनके लिए दूध का गिलास लेकर आई तो उन्होंने पूछा, क्या बात है जी, आज आप आढ़त से ही चुप हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? हरिप्रसाद दास ने एक गहरी सांस ली और बोले, सविता, तबीयत तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है। आज मेरी दोनों आंखें, मेरे दोनों बेटे मुझे दगा दे गए। सविता चौंक गई। दगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या किया राघवेश और सुवीर ने? तब हरिप्रसाद दास ने उन्हें दीपन वाली पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर सविता मुस्कुरा पड़ी। इसमें दगा देने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। आपने ही तो राघवेश को हिसाब किताब सिखाया। वह धंधे की बात कर रहा था तो क्या गलत किया? वह आपके कारोबार को बचाने की ही तो सोच रहा था। और सुवीर? हरिप्रसाद दास ने पूछा। सुवीर तो बिल्कुल आप पर गया है। सविता ने प्यार से कहा, दिल का नरम किसी का दुख नहीं देख सकता। आपने ही तो हमें सिखाया है कि दान पुण्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे छोटे बेटे ने आज आपका नाम रोशन कर दिया। हरिप्रसाद दास ने दूध का गिलास एक तरफ रख दिया। वह खड़े हो गए और कमरे में टहलने लगे। सविता, तुम नहीं समझी। तुम सिर्फ एक मां की तरह सोच रही हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राघवेश ने हिसाब किया, इंसानियत नहीं। उसने यह नहीं सोचा कि अगर दीपन की जगह वह होता तो क्या होता। उसने पैसे को रिश्ते से, धर्म से बड़ा मान लिया। जो औलाद अपने बाप के सामने एक जरूरतमंद की इज्जत को पैसे से तौल दे, वह औलाद बुढ़ापे में अपने मां बाप को क्या सुख देगी। सविता चुप हो गई। हरिप्रसाद दास ने आगे कहा, और रहा सुवीर, वह नरम दिल का नहीं, वह कमजोर दिल का है। वह लापरवाह है। उसने जो 10,000 देने की बात की, वह उसकी दया नहीं थी, वह उसका बड़प्पन था। वह पैसे उसके नहीं थे, वह मेरी कमाई थी। जो औलाद बाप की कमाई को पानी की तरह बहाने में शान समझती हो, वह जिम्मेदारी का मतलब क्या जानेगी। आज वह मेरी दौलत लुटा रहा है, कल जब मैं नहीं रहूंगा तो वह अपनी इज्जत लुटाएगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि यह पैसा आएगा कहां से या इसका इंतजाम कैसे होगा। उसे बस अच्छा बनना था। एक बहुत कठोर है, पत्थर जैसा, और दूसरा बहुत नरम है, पानी जैसा। सविता, मुझे तो डर है कि मेरा बुढ़ापा इन दोनों के बीच पिस कर रह जाएगा। सविता की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। तो अब क्या होगा? आप ही कोई रास्ता निकालिए। हरिप्रसाद दास खिड़की के बाहर अंधेरे में देखते हुए बोले, रास्ता तो निकालना ही होगा। यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मेरे बेटे, मैं इन्हें ऐसे बेकार होते नहीं देख सकता। कल मैं एक फैसला लूंगा, एक ऐसा फैसला जो शायद इस हवेली की नींव हिलाकर रख देगा। लेकिन अगर आज मैंने यह कड़ा कदम नहीं उठाया तो कल जब हम नहीं रहेंगे तो यह दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और हमारा सारा वंश, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सविता का दिल धक से रह गया। कैसा फैसला? आप क्या करने वाले हैं? हरिप्रसाद दास ने मुड़कर सविता को देखा। कल सुबह पंचायत में मैं कुछ ऐलान करने वाला हूं। दर्शक बंधु, पिछली रात हरिप्रसाद दास ने जो फैसला किया था उसकी भनक हवेली में किसी को नहीं थी। अगली सुबह धर्मपुर गांव में रोज की तरह ही सूरज निकला, लेकिन आज सेठ हरिप्रसाद दास की हवेली में कुछ अजीब सी खामोशी थी। सविता जब सुबह पूजा के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद दास अपने कमरे में नहीं है। वह रात भर सोए नहीं थे।
वह बाहर बरामदे में चुपचाप बैठे, न जाने क्या सोच रहे थे। सविता ने उनके पास जाकर कहा, जी आप यहां बैठे हैं। रात को आपने कहा था कि आप पंचायत में कुछ ऐलान करने वाले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे घर की इज्जत। हरिप्रसाद दास ने उनकी बात बीच में ही काट दी। सविता, इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी मैंने, लेकिन जो इज्जत, जो नाम मैंने बनाया, मेरे जाने के बाद क्या मेरे बेटे उसे संभाल पाएंगे? आज मैं जो करने जा रहा हूं वह मैं अपने लिए नहीं, उनके ही भविष्य के लिए कर रहा हूं। उनकी आवाज में इतनी ठंडी और इतनी पक्की दृढ़ता थी कि सविता कुछ और न कह सकी। उनकी आंखें भर आईं। हरिप्रसाद दास उठे और अपने मुनीम को बुलवाया। मुनीम जी, गांव में खबर करवा दीजिए, आज 10 बजे बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठेगी। सेठ हरिप्रसाद दास कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। गांव के सभी बड़े बूढ़ों और खास लोगों का होना जरूरी है। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सेठ जी, पंचायत में ऐसा क्या हो गया? जरूर कोई बड़ी बात है। सेठ जी ऐसे पंचायत नहीं बुलाते। सुना है कल आढ़त पर दीपन वाले मामले पर कुछ हुआ था। शायद वह अपने बेटों के बारे में कुछ बातें होने लगी। ठीक 10 बजे बरगद के पेड़ के नीचे गांव के सब लोग जमा हो गए। पंच, सरपंच, गांव के बड़े बूढ़े और वो सब लोग जो हरिप्रसाद दास की इज्जत करते थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। राघवेश और सुवीर को भी बुलाया गया था। दोनों भाई कुछ नहीं समझ पा रहे थे। राघवेश को लग रहा था कि शायद बापूजी आज पंचायत के सामने ही उसे सारा कारोबार सौंपने का ऐलान करेंगे। वह मन ही मन खुश हो रहा था। सुवीर को कोई मतलब नहीं था। वह तो पंचायत की भीड़ देखकर ऊब रहा था और सोच रहा था कि यह सब जल्दी खत्म हो तो वह अपने दोस्तों के पास जाए। सविता हवेली की खिड़की से यह सब देख रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हरिप्रसाद दास पंचायत में आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, लेकिन आंखें उदास थीं। उन्होंने आकर सबको हाथ जोड़ा और पंचों के सामने बैठ गए। सरपंच ने कहा, सेठ जी, आपने आज हम सबको बुलाया, कहिए क्या बात है? धर्मपुर में सब कुशल मंगल तो है? हरिप्रसाद दास खड़े हुए। उन्होंने एक नजर पूरी पंचायत पर डाली, फिर उनकी नजरें अपने दोनों बेटों पर आकर रुकी। भाइयों, उनकी आवाज गूंज उठी, आप सब मुझे सालों से जानते हैं। मैं खाली हाथ इस गांव में आया था और इसी धर्मपुर की मिट्टी ने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं 7 जन्मों तक इसका कर्ज नहीं उतार सकता। आपने मुझे इज्जत दी, मान दिया, मुझे सेठ जी से बापूजी बना दिया। सब लोग खामोशी से सुन रहे थे। आज मेरी उम्र ढल रही है, शरीर थक गया है। मुझसे अब यह आढ़त का कारोबार का बोझ नहीं उठाया जाता। मेरा मन है कि मैं यह सब जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप दूं। आखिर यह सब किया भी तो इन्हीं के लिए है। यह सुनते ही राघवेश के चेहरे खजाधास। पर एक चमक आ गई। वह तंग कर बैठ गया। हरिप्रसाद दास ने आगे कहा, मेरे 2 बेटे हैं, राघवेश और सुवीर। एक मेरी दाईं आंख है तो एक मेरी बाईं आंख। मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूं और एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं दोनों को बराबर का हक दूं। आज मैं आप सब पंचों के सामने। हरिप्रसाद दास ने एक पल के लिए रुककर अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम 2 बड़े बड़े भारी थैले लेकर आगे आया। आज मैं अपनी दौलत का, अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहा हूं। पंचायत में जैसे सन्नाटा टूट गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बंटवारा? अभी से? सेठ जी को क्या हो गया? राघवेश भी चौंक गया। बंटवारा? बापूजी तो ठीक है। सुवीर की भी नींद उठ गई। बंटवारा?
मतलब अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हरिप्रसाद दास ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पूरी बात सुन लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सारी जमा पूंजी के 2 बराबर हिस्से कर दिए हैं। इन दोनों थैलों में 10-10 हजार चांदी के सिक्के हैं। 10,000। गांव वालों ने इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी देखी भी नहीं थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राघवेश, हरिप्रसाद दास ने अपने बड़े बेटे को पुकारा। राघवेश आगे बढ़ा। यह थैला ले बेटा, यह तेरा हिस्सा है। राघवेश ने थैला लिया। वह बहुत भारी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या हैरान। सुवीर, हरिप्रसाद दास ने छोटे बेटे को पुकारा। सुवीर लड़खड़ाता हुआ आगे आया। जी बापूजी, ये थैला ले, ये तेरा हिस्सा है। 10,000 चांदी के सिक्के बराबर। सुवीर ने भी कांपते हाथों से वह भारी थैला पकड़ लिया। हरिप्रसाद दास ने एक लंबी सांस ली। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। दोनों बेटों को बराबर बांट दिया। अब इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं। यह आजाद है, जैसा चाहे इन्हें खर्च करें। गांव वाले वाह वाह करने लगे। वाह सेठ जी, क्या इंसाफ है। बेटों को जीते जी उनका हक दे दिया। लेकिन राघवेश होशियार था। उसने पूछा, बापूजी, यह तो ठीक है, लेकिन ये आड़त, ये हवेली, इसका क्या होगा? यही सवाल सबके मन में था। अब हरिप्रसाद दास ने वह बात कही जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आढ़त और यह हवेली, सेठ जी ने कहा, यह अभी भी मेरी है और यह मैं अभी किसी को नहीं दूंगा। मतलब? राघवेश ने तीखे स्वर में पूछा। मतलब यह। हरिप्रसाद दास की आवाज बुलंद हो गई कि आज से, अभी से तुम दोनों, राघवेश और सुवीर, इस हवेली में नहीं रहोगे। मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया है। अब तुम दोनों को यह हवेली छोड़कर जाना होगा। जाओ और अपनी दुनिया खुद बसाओ। यह एक धमाका था। सविता जो खिड़की से देख रही थी, उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर पड़ी। सुवीर वहीं पंचायत के बीच में रो पड़ा। बापूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हवेली छोड़कर जाएं? हम कहां जाएंगे? राघवेश गुस्से से लाल हो गया। ये कैसा इंसाफ है? आप में पैसे देकर घर से निकाल रहे हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हरिप्रसाद दास ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक फैसला था। मैंने तुम्हें निकाला नहीं है राघवेश, मैंने तुम्हें आजाद किया है। तुम कहते थे ना कि मेरे तरीके पुराने हैं। तुम धंधा दिमाग से करना चाहते हो। लो, ये 10,000 सिक्के लो और जाओ, शहर जाओ, अपना धंधा करो। मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे बड़े सेठ बनकर दिखा सकते हो। फिर वो सुवीर की तरफ मुड़े, जो जमीन पर बैठा रो रहा था। और तू सुवीर, तू कहता था ना कि पैसा हाथ का मैल है। तू कहता था ना कि किसी की बेटी की शादी पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। ले, अब तेरे पास 10,000 सिक्के हैं। जा, जी भर के दान पुण्य कर, या इन पैसों से सीख ले कि पैसा कमाया कैसे जाता है। लेकिन बापूजी, सुवीर ने रोते हुए कहा। चुप, हरिप्रसाद दास गरज पड़े। एक शब्द नहीं, मेरा फैसला आखिरी है। तुम दोनों के पास आज शाम तक का वक्त है। सूरज ढलने से पहले तुम दोनों यह गांव, यह धर्मपुर छोड़कर चले जाओगे। और बापूजी, अगर हम ना जाएं तो? राघवेश ने अकड़ कर पूछा। तो ये 10,000 के थैले यहीं रख कर जा और फिर इस हवेली में मेरे टुकड़ों पर पलना, जैसे अब तक पलते आए हो। फैसला तुम्हारा है। ये एक बाप का नहीं, एक जौहरी का इम्तिहान था जो अपने हीरों को परख रहा था। राघवेश ने एक पल सोचा। 10,000 सिक्के, इतनी बड़ी रकम से वह शहर में अपना खुद का नाम बना सकता था। उसे अपने बाप के उसूलों के नीचे दब कर रहने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए यह एक मौका था। वह उठा, उसने थैला अपने कंधे पर डाला। वह अपने पिता के पास आया। उसने उनके पैर छुए, लेकिन उन पैरों में इज्जत नहीं, एक रस्म अदायगी थी। जी बापूजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आप खुद मुझसे मिलने शहर आएंगे। हरिप्रसाद दास ने कोई जवाब नहीं दिया। राघवेश मुड़ा। उसने अपनी मां की तरफ हवेली की खिड़की पर नहीं देखा। वह पंचायत से सीधा निकला और हवेली के अंदर गया, अपना थोड़ा बहुत सामान बांधने। अब बची सुवीर की बारी। वह अपने बाप के पैरों में गिर पड़ा। बापूजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं कामचोर था, मैं निकम्मा था, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। मैं ये पैसे नहीं चाहता, मुझे बस आपकी छाया चाहिए। मां कहां है? वो बच्चों की तरह रो रहा था। हरिप्रसाद दास का दिल काम गया। एक पल के लिए उनका मन हुआ कि अपने बेटे को उठाकर गले से लगा ले, लेकिन वो जानते थे कि अगर आज वो पिघल गए
तो अपने बेटे का भविष्य हमेशा के लिए पिघल जाएगा। उन्होंने कठोरता से कहा, उठो सुवीर। मैंने कहा, ना, मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। या तो ये पैसे लो और जाओ, या फिर यही भीख मांगो। लेकिन बापूजी, मैं कहां जाऊंगा? मैंने तो कभी धर्मपुर के बाहर कदम भी नहीं रखा। मैं कैसे रहूंगा अकेला? वहीं तो सीखना है। हरिप्रसाद दास ने कहा, जाओ और सीखो कि दुनिया क्या होती है। सीखो कि एक सिक्का कैसे जोड़ा जाता है। सीखो कि जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठाया जाता है। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, सेठ जी ने ऊंची आवाज में कहा, ताकि जाता हुआ राघवेश भी सुन ले। ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन तुम दोनों को वापस आना है इसी पंचायत में। तब मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने कितना कमाया, मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुमने क्या सीखा। और उस दिन जो बेटा मुझे यह यकीन दिला देगा कि वो इस आढ़त की इज्जत और इस हवेली के संस्कारों को संभालने के लायक बन गया है, ये आढ़त, ये हवेली, ये सब कुछ उसी का होगा। यह कहकर हरिप्रसाद दास बैठ गए। पंचायत बर्खास्त हो गई। लोग कानाफूसी करते हुए जाने लगे। सेठ जी सठिया गए हैं। नहीं, सेठ जी ने बिल्कुल ठीक किया। देखो, दौलत इंसान से क्या क्या करवाती है। सुवीर को भी उठना पड़ा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने रोते रोते वो भारी थैला उठाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस दौलत का क्या करे जो उसे सजा के तौर पर मिली थी। वह लड़खड़ाता हुआ हवेली की तरफ चला। शाम होने से पहले धर्मपुर गांव ने वो देखा जो किसी ने सोचा नहीं था। सेठ हरिप्रसाद दास की हवेली के बड़े दरवाजे से उनके दोनों बेटे अपने अपने थैले कंधे पर लादे बाहर निकले। राघवेश का सिर ऊंचा था। वो तेज कदमों से शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर चल दिया। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। सुवीर की आंखें सूजी हुई थीं। वो बार बार मुड़कर हवेली को देख रहा था। वो अपनी मां से मिलना चाहता था, लेकिन हरिप्रसाद दास ने हुक्म दिया था कि कोई उनसे नहीं मिलेगा। सुवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहां जाए। वो रोता रोता गांव के बाहर जाने वाली दूसरी पगडंडी पर चल दिया। हवेली में सविता अपने कमरे में पड़ी रो रही थी। ये क्या कर दिया आपने? आपने अपने जिगर के टुकड़ों को घर से बेघर कर दिया। आपको जरा भी दया नहीं आई? हरिप्रसाद दास खिड़की के पास खड़े अपने बेटों को धूल में ओझल होते देख रहे थे। उनकी आंखों के कोने भी भीग गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखे बिना भारी आवाज में कहा, सविता, अगर आज मैं ये ना करता तो कल ये दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। राघवेश सुवीर को अपनी चालाकी से लूट लेता और सुवीर अपनी नासमझी में सब लुटवा देता। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला है। मैंने उन्हें इंसान बनने का एक मौका दिया है। मैंने उन्हें 1 साल का वक्त दिया है, राघवेश को यह सीखने के लिए कि पैसे से बड़ी इंसानियत होती है, और सुवीर को यह सीखने के लिए कि दया करने के लिए भी पहले काबिल बनना पड़ता है। मैंने उन्हें आग में नहीं झोंका है। सविता, मैंने सोने को कुंदन बनने के लिए भट्टी में डाला है। अब हमें बस इंतजार करना है 1 साल। दर्शक बंधु, धर्मपुर से निकाले जाने के बाद दोनों भाई अपनी अपनी राह चल पड़े। पहले बात करते हैं बड़े भाई राघवेश की। राघवेश के कंधे पर 10,000 चांदी के सिक्कों का थैला था, लेकिन उसके मन में ना कोई डर था, ना कोई दुख। उसके मन में था गुस्सा, अपने पिता पर गुस्सा। उसे लग रहा था कि बापूजी ने उसके साथ अन्याय किया है। उन्हें मेरी काबिलियत पर शक था ना। वह रास्ते में चलते चलते खुद से बातें कर रहा था। उन्हें लगता था कि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा। मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना बड़ा सेठ बनूंगा कि एक दिन धर्मपुर की आड़त मुझे इस शहर में मेरे महल के सामने एक छोटी सी झोपड़ी लगेगी। ये आग, ये अकड़ उसे सीधा शहर ले आई। शहर धर्मपुर जैसा शांत नहीं था। यहां शोर था, भीड़ थी, भाग दौड़ थी। हर कोई जल्दी में था। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। राघवेश को यही जगह पसंद आई। उसने सोचा, यह जगह मेरे मतलब की है। यहां कोई किसी का दुखड़ा सुनने नहीं बैठता। यहां सिर्फ काम की और पैसे की बात होती है, और यही मुझे करना है। उसने 10,000 सिक्के गिने। यह बहुत बड़ी रकम थी। उसने अपने बाप की तरह इन पैसों को दिल से नहीं, दिमाग से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने कोई बड़ा घर नहीं लिया। शहर के एक कोने में जहां अनाज की बड़ी मंडी थी, वहीं एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वह जमीन पर सोता, सादा खाना खाता। उसने अपना एक एक सिक्का बचाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि शहर में बहुत से छोटे व्यापारी हैं।
जिन्हें रोज के धंधे के लिए पैसा चाहिए होता है। उसने वही काम शुरू किया जो उसके पिता करते थे, पैसा ब्याज पर देना। लेकिन राघवेश के काम करने का तरीका सेठ हरिप्रसाद दास से बिल्कुल अलग था। उसके पास एक शाम एक छोटा सा कारीगर आया। सेठ जी, मेरा नाम घिसीराम है, मैं लकड़ी के खिलौने बनाता हूं। मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं है। मुझे सिर्फ 100 सिक्के उधार दे दीजिए। हफ्ता भर में माल बेचकर मैं आपको 110 लौटा दूंगा। राघवेश ने घिसीराम को ऊपर से नीचे तक देखा, हिसाब लगाया, ब्याज बहुत कम है। राघवेश ने कहा, सेठ जी, बाल बच्चों वाला आदमी हूं, यहां बाल बच्चों की बात मत करो। राघवेश ने उसे टोक दिया, यह धंधा है, मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा, लेकिन 8 दिन बाद मैं 125 सिक्के वापस लूंगा और तुम्हें अपनी दुकान के कागज यहां मेरे पास गिरवी रखने होंगे। घिसीराम चौंक गया, सेठ जी, यह तो बहुत ज्यादा है, और दुकान के कागज? लेना है तो लो, वरना दरवाजा खुला है। राघवेश ने अपनी बही पर ध्यान लगाते हुए कहा। घिसीराम मजबूर था, वह मान गया। राघवेश का धंधा चल पड़ा। वह पैसा देता, लेकिन बदले में ब्याज भी वसूलता और कोई ना कोई कीमती चीज गिरवी रखवा लेता। उसके असूल पक्के थे। अगर तय तारीख पर पैसा वापस नहीं आया तो वह न रोना धोना सुनता, न मिन्नतें। वह सीधा गिरवी रखी चीज को बेच देता। लोग उसे पत्थर दिल सेठ कहने लगे, लेकिन राघवेश को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि इस शहर में टिकना है तो दिल को पत्थर का बनाना ही पड़ेगा। 6 महीने बीत गए। राघवेश के 10,000 सिक्के अब 20,000 हो चुके थे। उसने अब अपनी छोटी सी आड़त भी खोल ली थी। वह गांव से अनाज खरीदता और शहर में बड़े दाम पर बेचता। उसका दिमाग बहुत तेज था। वह मौसम का मिजाज देखकर समझ जाता था कि किस फसल का दाम बढ़ने वाला है। वह उसी अनाज को अपने गोदाम में भर लेता और जब बाजार में उस अनाज की कमी होती तब उसे ऊंचे दाम पर बेचता। लोग कहते, सेठ जी, गरीब मर रहा है, थोड़ा दाम कम कर लो। वह हंसकर जवाब देता, मैंने किसी को भूखा रहने को मजबूर नहीं किया है। ये मेरा माल है, मेरी मर्जी, खरीदना है तो खरीदो। वह अपने पिता को गलत साबित करने में लगा हुआ था। वह दिखाना चाहता था कि धंधा इंसानियत से नहीं, दिमाग से चलता है। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वह शहर का जाना माना पुराना व्यापारी था, सेठ मंगतराम। लेकिन वक्त का मारा उसका कारोबार डूब गया था। राघवेश बेटा, मंगतराम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारे बापूजी हरिप्रसाद दास को जानता था, बड़े नेक इंसान थे। मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची। मेरी इज्जत दाव पर लगी है। मुझे सिर्फ 500 सिक्के चाहिए। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं। राघवेश ने उसे बीच में ही रोक दिया। सेठ मंगतराम जी, आप मेरे बापूजी को जानते थे, मुझे नहीं। बापूजी धर्मपुर में रहते हैं, मैं शहर में। यहाँ के असूल अलग हैं। आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है? मंगतराम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, एक पुराना घर है, वही मेरी आखिरी निशानी है। लेकिन ठीक है, राघवेश ने कहा, घर के कागज लाइए और 500 सिक्के ले जाइए। 1 महीने का वक्त है, ब्याज लगेगा। मंगतराम कांपते हाथों से कागज ले आया। राघवेश ने उसे पैसे दे दिए। बेटी की शादी हो गई, लेकिन मंगतराम 1 महीने में पैसे नहीं लौटा पाया। वह राघवेश के पास आया, गिड़गिड़ाया, बेटा थोड़ी मोहलत दे दो। मैं? मोहलत? यह सब गांव में चलता है सेठ जी। राघवेश ने अपने मुनीम को आवाज दी, मुनीम जी, मंगतराम सेठ के घर को खाली करवाने की तैयारी करो। अगले ही दिन राघवेश के आदमियों ने मंगतराम को उसके परिवार समेत उसी के घर से बाहर निकाल दिया। मंगतराम सड़क पर खड़ा अपनी बेटी के साथ रोता रहा और राघवेश की आड़त के लोग घर का सामान बाहर फेंकते रहे। पूरे बाजार में थू थू होने लगी। अरे कैसा बेटा है, बाप इतना धर्मात्मा और बेटा ऐसा कसाई। लेकिन राघवेश अपनी आड़त की गद्दी पर बैठा चांदी के सिक्के गिनता रहा। उसने मंगतराम का वो घर 10 गुना मुनाफे में बेच दिया। साल पूरा होने को आया। राघवेश अब राघवेश नहीं, सेठ राघवेश चंद्र बन चुका था। उसके पास अब 10,000 नहीं, 50,000 से ज्यादा चांदी के सिक्के थे। उसका अपना बड़ा गोदाम था, नौकर चाकर थे। वह कमरे से निकलकर एक बड़ी हवेली में रहने लगा था। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने कीमती कपड़े पहने। बापूजी ने मुझे 1 साल दिया था, उसने खुद से कहा। 1 साल में मैंने वह कर दिखाया जो वह पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। उन्होंने पैसा भी कमाया और इज्जत भी।
मैंने सिर्फ पैसा कमाया, क्योंकि इस दुनिया में जिसकी जेब में पैसा है, इज्जत उसी की होती है। कल मैं धर्मपुर जाऊंगा और मैं बापूजी को यह सिक्कों का ढेर दिखाऊंगा। मैं उनसे पूछूंगा, अब बताइए हम दोनों में से कौन सही था? राघवेश ने अपना थैला तैयार कर लिया था, लेकिन इस बार थैले में सिक्के नहीं, सिर्फ घमंड भरा था। और दोस्तों, अब बात करते हैं छोटे बेटे सुवीर का। जब सुवीर को हवेली से निकाला गया तो वो राघवेश की तरह गुस्से में नहीं था। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसके कंधे पर 10,000 सिक्कों का थैला, उसे फूलों का हार नहीं बल्कि पत्थरों का बोझ लग रहा था। वो रोता जा रहा था, बापूजी ने यह क्या किया? मां ने भी मुझे नहीं रोका। मैं कहां जाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मैंने तो कभी खेत में फावड़ा तक नहीं चलाया। मैं कैसे कमाऊंगा? मैं क्या खाऊंगा? वह शहर की तरफ नहीं गया। उसे शहर की भीड़ से डर लगता था। वह बस उस पगडंडी पर चलता रहा जो न जाने कहां जाती थी। वह 2 दिन तक चलता रहा। जब भूख लगती तो थैले में से एक सिक्का निकालता, किसी गांव की दुकान से सत्तू खरीद लेता। वह खुले आसमान के नीचे किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाता। वो सिक्के जो उसे घर से निकाल चुके थे, वही सिक्के उसे खाना दे रहे थे। चलते चलते वह एक ऐसे गांव पहुंचा जो बहुत गरीब था। गांव में सूखा पड़ा था, लोग दाने दाने को मोहताज थे। सुवीर एक कुएं के पास बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की हाथ में मिट्टी की छोटी सी हांडी लिए कुएं के पास आई, लेकिन कुएं में पानी बहुत नीचे था। वह बार बार रस्सी डालती, लेकिन खाली बाल्टी ऊपर आती। वह थक कर वहीं बैठ गई और रोने लगी। सुवीर से यह देखा नहीं गया। वह गया, उसने लड़की से रस्सी ली। वह जवान था, उसमें ताकत थी। उसने बड़ी मेहनत से 2-3 बार में थोड़ा सा पानी खींच लिया। लड़की की हांडी भर दी। लड़की खुश होकर जाने लगी। सुवीर ने उसे रोका। अरे रुको, तुम रो क्यों रही थी? बस पानी के लिए। लड़की ने कहा, पानी के लिए नहीं, मेरी मां 3 दिन से बीमार है, उसे दवा चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, घर में खाना भी नहीं है। सुवीर का दिल वह तो पहले ही नरम था। उसने दीपन वाले दिन को याद किया। उस दिन बापूजी ने मुझे रोका था, लेकिन आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। उसने फौरन अपना थैला खोला और बिना गिने 100 चांदी के सिक्के निकाले और उस लड़की की झोली में डाल दिए। लड़की की आंखें फटी रह गई। इतने सारे? हाँ, सुवीर मुस्कुराया। जाओ अपनी मां का इलाज कराओ और पूरे घर के लिए खाना लेकर जाना। लड़की भागती हुई गई और पूरे गांव में खबर फैला दी। कुएं पर एक देवदूत बैठा है, वह पैसे बांट रहा है। बस फिर क्या था? जिस गांव में कोई सुवीर को जानता तक नहीं था, वहां मिनटों में भीड़ लग गई। सेठ जी, मेरा कर्ज माफ कर दो। बाबूजी, मेरी बेटी की शादी है। अन्नदाता, मेरा बैल मर गया है, एक बैल दिलवा दो। सुवीर को अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी इज्जत मिल रही थी। कोई उसे सेठ जी कह रहा था, कोई अन्नदाता। उसे वह सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह जो इज्जत अपने बाप की हवेली में रहकर कभी नहीं कमा पाया, वह उसे यहां पैसे बांट कर मिल रही थी। उसने अपना थैला खोल दिया। ये लो, तुम भी ले जाओ। अरे काका, आप क्यों पीछे खड़े हैं? आप भी लो। उसने जी भर कर दान किया, ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मपुर में करना चाहता था। शाम होते होते उसका भारी थैला बिल्कुल हल्का हो गया था। 10,000 सिक्कों में से शायद 200-400 ही बचे होंगे। गांव वाले उसे कंधे पर उठाकर नाच रहे थे, सुवीर भैया की जय। यह भगवान है, यह भगवान है। उस रात गांव के मुखिया ने उसके लिए बड़ी दावत रखी। उसे बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुवीर बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने अपने बाप से भी बड़ा काम किया है। बापूजी तो एक एक सिक्का जोड़ते रहे, मैं देखो एक दिन में ही भगवान बन गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि वो सब लोग जो रात को उसकी जय जयकार कर रहे थे, वो फिर से उसके दरवाजे पर खड़े थे। सेठ जी, कल तो सिर्फ कर्ज चुकाया था, आज बेटी के गहने भी तो बनवाने हैं। सेठ जी, बैल तो आ गया, अब हल खरीदने के लिए भी पैसे दे दो। सुवीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने बचे हुए सिक्के भी बांट दिए। दोपहर तक थैला बिल्कुल खाली हो गया। जैसे ही थैला खाली हुआ और सुवीर ने कहा, भाइयों, अब मेरे पास और नहीं है, तो वह भीड़ जो सुबह तक उसे भगवान कह रही थी, वह उसे धोखेबाज कहने लगी। बड़ा आया था सेठ बनने, हमें लगा था कि हमारी गरीबी मिटा देगा, ये तो खुद कंगाल निकला। चलो रे भाइयों, यहां कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कोई बहरूपिया लगता है।
सब चले गए। कोई उसे सुवीर भैया कहने वाला नहीं बचा। जिस मुखिया ने रात को दावत दी थी उसी ने कहा, बेटा अब तुम जाओ यहां से, हमारे गांव में मुफ्त का खाने वालों की जगह नहीं है। सुवीर सड़क पर आ गया। कल तक वह 10,000 सिक्कों का मालिक था, आज वह एक एक दाने का मोहताज हो गया। उसे पहली बार भूख का असली मतलब समझ आया। वह एक दुकान पर गया। सेठ जी कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से, चल हट। दुकानदार ने उसे भगा दिया। सूरत देखी अपनी, भिखारी कहीं के। भिखारी, यह शब्द सुवीर के सीने में तीर की तरह चुभ गया। मैं सेठ हरे कृष्ण दास का बेटा भिखारी। वह कई दिन तक भूखा प्यासा भटका, कोई उसे काम भी नहीं देता था। वह दुबला हो गया, कपड़े फट गए। आखिरकार एक बूढ़े किसान को उस पर दया आ गई। क्यों रे चौरे, काम करेगा? सुवीर ने रोते हुए हां में सिर हिलाया। ठीक है, मेरे खेत में काम करना, 2 वक्त की रोटी और रात को सोने के लिए यह झोपड़ी दे दूंगा। और दोस्तों, सेठ हरसुवीर जो मखमली गद्दों पर सोता था, जो कभी काम से जी चुराता था, वह अब तपती धूप में नंगे पैर खेतों में फावड़ा चलाने लगा। शुरू में उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा, बदन टूट जाता था, रात को रोता था। लेकिन जब काम के बाद सूखी रोटी और प्याज का टुकड़ा मिलता तो उसे वह खाना हवेली के 56 भोग से भी ज्यादा मीठा लगता था। उसे पहली बार मेहनत की कीमत समझ आई, उसे पैसे की कीमत समझ आई। उसे याद आया कि उसने कैसे एक झटके में 10,000 सिक्के लुटा दिए थे। अरे वह कितने लोगों की मेहनत थी, वह कितने किसानों का पसीना था जिसे मैंने पानी की तरह बहा दिया। बापूजी सही कहते थे, मैं नरम दिल का नहीं, मैं बेवकूफ था। दया करने के लिए भी पहले काबिल बनना पड़ता है, और काबिलियत पैसे लुटाने से नहीं, पैसे कमाने से आती है। 6-7 महीने बीत गए। सुवीर अब बदल चुका था। धूप ने उसका रंग काला कर दिया था और मेहनत ने उसके शरीर को फौलादी बना दिया था। एक दिन उस बूढ़े किसान ने उसे बुलाया, बेटा यह साल भर की तेरी मेहनत का हिस्सा। और उसने सुवीर के हाथ में 20 चांदी के सिक्के रखे। सुवीर की आंखों में आंसू आ गए। यह 20 सिक्के उसे उन 10,000 सिक्कों से भी ज्यादा कीमती लग रहे थे, क्योंकि ये भीख नहीं थे, ये उसकी कमाई थी। साल पूरा होने को आया। सुवीर ने उस बूढ़े किसान के पैर छुए। काका अब मुझे जाने दो। कहां बेटा? वापस अपने गांव, अपने बापूजी के पास। सुवीर धर्मपुर के लिए वापस चल पड़ा। उसके पास कीमती कपड़े नहीं थे, फटे पुराने करूरते थे। उसके पास थैला भरकर सिक्के नहीं थे। उसकी जेब में सिर्फ मेहनत से कमाए हुए वो 20 चांदी के सिक्के थे। लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। उसकी चाल में अब एक आत्मविश्वास था जो उसने खुद कमाया था। वह सोचता जा रहा था, मैं जाकर बापूजी को क्या दिखाऊंगा? भाई राघवेश तो शायद हजारों लेकर आएगा, मेरे पास तो सिर्फ 20 सिक्के हैं। क्या बापूजी मुझे माफ करेंगे? क्या वो मुझे हवेली में वापस घुसने देंगे? वह डरा हुआ था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह पुराना लापरवाह सुवीर नहीं रहा। वह एक जिम्मेदार इंसान बन गया था, और यही उसकी असली कमाई थी। दर्शक बंधु, वह 1 साल जो हरिप्रसाद दास ने अपने बेटों को दिया था, वह धर्मपुर में भी बीत रहा था। लेकिन उस हवेली में वह 1 साल एक युग जैसा बीता था। सविता तो जैसे जीना ही भूल गई थी। पहले दिन से, जब से उनके बेटे हवेली से निकले थे, उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे थे। वह हर रोज सुबह उठती, शिव मंदिर जाती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वह जहां भी रहे, जैसे भी रहे, बस सलामत रहे। वह अक्सर हरिप्रसाद दास से लड़ पड़ती थी। ये क्या किया आपने? दौलत के लिए, जायदाद के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को सड़क पर ले आए। आपको जरा भी मुंह नहीं आया? अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हरिप्रसाद दास भी तो अंदर से टूट चुके थे। बाप थे वो, उनकी रातें भी जाग कर कटती थीं। जब भी कोई तेज हवा चलती या बारिश होती, उनका दिल कांप उठता। मेरा राघवेश मेरी छाव में रहा है, मेरा सुवीर, उसने कभी दुख नहीं देखा। वह कहां होंगे? क्या खाया होगा? लेकिन वह अपनी इस चिंता को, अपनी इस पीड़ा को सविता के सामने जाहिर नहीं होने देते थे। वह बस इतना ही कहते, सविता, अगर लोहे को आग में न तपाओ तो वह कभी मजबूत औजार नहीं बनता। अगर सोने को न गलाओ तो वह कभी सुंदर गहना नहीं बनता। मैंने उन्हें खोने के लिए नहीं, उन्हें पाने के लिए भेजा है। मुझे भरोसा है मेरा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। पर जैसे जैसे साल पूरा होने का दिन करीब आ रहा था,
हरिप्रसाद दास का वह भरोसा भी डगमगाने लगा था। वह चुपचाप हो गए थे, घंटों आढ़त पर बैठे रहते, लेकिन उनका ध्यान वहीं खाते पर नहीं, दरवाजे पर लगा रहता। और फिर वह दिन आ ही गया। 1 साल पूरा हो गया था। आज धर्मपुर में फिर से वही माहौल था। गांव में सुबह से ही हलचल थी। सब जानते थे कि आज सेठ हरिप्रसाद दास के दोनों बेटे 1 साल बाद वापस लौट रहे हैं। आज फैसला होना था। बरगद के पेड़ के नीचे वही पंचायत, वही पंच, सरपंच, वही गांव वाले सब आकर जमा हो गए थे। लोगों में उत्सुकता थी। क्या लगता है, राघवेश क्या बनकर लौटेगा? अरे, राघवेश का तो पता नहीं, पर सुवीर जरूर सब लुटाकर भीख मांगता हुआ लौटेगा। सेठ जी ने यह क्या खेल खेला, आज पता चलेगा। हरिप्रसाद दास और सविता भी हवेली से निकले। हरिप्रसाद दास ने सफेद धोती कुर्ता पहना था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे एक किसान अपनी फसल देखने से पहले होता है। सविता का दिल, वह तो जैसे सीने में नहीं, गले में आकर अटक गया था। वह पंचायत में नहीं गई। वह वापस हवेली की ड्योढ़ी पर खड़ी हो गई, जहां से उन्हें सब साफ साफ दिख रहा था। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हरिप्रसाद दास आकर पंचों के बीच बैठे। कहो सेठ जी, सरपंच ने पूछा, मन में क्या है? आज तो आपके इम्तिहान का नतीजा आने वाला है। हरिप्रसाद दास ने बस आसमान की तरफ देखा और चुप रहे। तभी गांव के बाहर सड़क पर धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। सबकी नजरें उधर ही उठ गईं। धूल के साथ साथ घोड़ा गाड़ियों की ओर घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। अरे ये क्या, ये किसकी बारात आ रही है? कोई बोला। देखते ही देखते 3-3 सजी हुई बग्घियां, जिनके आगे शानदार घोड़े जुते थे, गांव में दाखिल हुई। बग्घियों के साथ साथ 10-12 भाले लिए हुए पहरेदार भी चल रहे थे। गांव वालों की आंखें चौंधियां गईं। सबसे आगे वाली सबसे शानदार बग्घी ठीक पंचायत के सामने आकर रुकी। बग्घी का दरवाजा खुला। उसमें से जिसने कदम बाहर रखा, उसे देखकर गांव वाले अपनी आंखें मलने लगे। यह राघवेश था, लेकिन यह वो धर्मपुर वाला राघवेश नहीं था। यह सेठ राघवेश चंद्र थे। उसने मखमल का कीमती अंगरखा पहना हुआ था। गले में सोने की मोटी मोटी जंजीरें थीं। उंगलियों में कीमती अंगूठियां चमक रही थीं। उसके चेहरे पर गांव की धूल नहीं, शहर की अकड़ थी। वह बग्घी से उतरा। उसने पंचायत पर एक नजर डाली। अपने बाप हरिप्रसाद दास को देखा, लेकिन वह उनके पैरों की तरफ नहीं झुका। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें प्यार नहीं, जीत का नशा था। लगता है मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। गांव वाले जो कल तक हरिप्रसाद दास को सेठ जी कहते थे, वो सब राघवेश के इस रूप के आगे फीके पड़ गए। वाह वाह, बेटा हो तो ऐसा। अरे, इसने तो 1 साल में ही काया पलट कर दी। सेठ हरिप्रसाद दास की तो किस्मत खुल गई, ऐसा लायक बेटा पाया है। ड्योढ़ी पर खड़ी सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के थे या गम के वो खुद नहीं समझ पाई। मेरा राघवेश कितना बड़ा आदमी बन गया। राघवेश ने अपने पहरेदारों को इशारा किया। 6 पहरेदार आगे आए। उन सबके हाथों में बड़े बड़े भारी थैले थे। उन्होंने वो थैले लाकर पंचायत के बीच हरिप्रसाद दास के पैरों के पास पटक दिए। थक थक थक, थैलों के गिरने की आवाज से चांदी के सिक्कों की खनक पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। बापूजी, राघवेश ने ऊंची आवाज में कहा, ये है वो 10,000 सिक्के जो आपने मुझे दिए थे। फिर उसने बाकी 3 थैलों की तरफ इशारा किया। और ये है वो 50,000 सिक्के जो मैंने इस 1 साल में कमाए हैं। मैंने आपकी दौलत को 5 गुना बढ़ा दिया है। पंचायत में वाहवाही का शोर मच गया। लोग राघवेश की जय जयकार करने लगे। हरिप्रसाद दास चुपचाप उन थैलों के ढेर को देखते रहे। उनके चेहरे पर ना खुशी थी, ना गम। और हां, राघवेश ने कहा, यह तो सिर्फ वो है जो मैं यहां लाया हूं। शहर में मेरी आढ़त, मेरे गोदाम, मेरी हवेली, वो सब अलग है। मैंने आपको साबित कर दिया बापूजी कि धंधा दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। आपकी इंसानियत, आपके असूल, वो सब धर्मपुर में अच्छे लगते हैं, शहर में नहीं। वो अपने पिता पर ताना कस रहा था। हरिप्रसाद दास ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघवेश बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम आ गए, बैठो बस। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। राघवेश अपनी जीत की अकड़ में अपने पिता के बराबर पंचों के सामने बैठ गया। अब भी पंचायत में राघवेश की दौलत की चर्चा हो रही थी कि तभी भीड़ में से किसी ने ठहाका लगाया, हाँ हाँ हाँ, अरे वो देखो, वो कौन आ रहा है। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ी जिधर से राघवेश आया था।
उसी सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ चला रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चिथड़े बन चुके थे, पैरों में जूतियां नहीं थीं, बाल बढ़े हुए, उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। धूप ने उसके चेहरे को जलाकर काला कर दिया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी, कई दिनों का भूखा प्यासा, बस मरने की हालत में चला आ रहा हो। अरे ये भिखारी पंचायत में कहां घुस रहा है? मारो इसे, भगाओ, एक पहरेदार ने भाला उठाते हुए कहा। रुको, हरिप्रसाद दास की आवाज गूंजी। उनकी आंखें उस भिखारी पर ही टिकी थीं। ड्योढ़ी पर खड़ी सविता, वो उस भिखारी को देखते ही पछाड़ खाकर गिर पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा सुवीर। हां दोस्तों, वो सुवीर था। गांव वाले जो अभी तक राघवेश की जय जयकार कर रहे थे, वो अब सुवीर को देखकर ठहाके लगा रहे थे। हाँ, आ गया, ये भी आ गया, सेठ जी का छोटा बेटा। अरे ये तो भिखारी बन गया। हमने तो पहले ही कहा था ये निकम्मा है। इसने 10,000 सिक्के मिट्टी में मिला दिए। राघवेश भी अपने भाई की ये हालत देखकर घमंड से मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना बापूजी, ये किसी लायक नहीं। ये आपकी दौलत और आपकी इज्जत दोनों डुबोने के लिए ही पैदा हुआ है। सुवीर चलता रहा। उसे न ठहाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, न अपने भाई के तानों की। उसकी नजरें बस अपने पिता के चेहरे पर टिकी थीं। वो लड़खड़ाता हुआ आया। वो राघवेश के लाए हुए दौलत के ढेर के पास से गुजरा। वो पंचायत के बीचों बीच पहुंचा और वो अपने पिता हरिप्रसाद दास के पैरों में गिर पड़ा। उसने उनके पैर नहीं छुए, उसने उनके पैरों को अपनी आंखों से लगा लिया। उसके गालों पर जो रास्ते की धूल थी, वो उसके आंसुओं से मिलकर कीचड़ बनकर उसके बाप के पैरों पर लिपट गई। वो कुछ बोला नहीं, वो बस एक बच्चे की तरह अपने बाप के पैर पकड़कर रोता रहा। पंचायत में सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे वो भी चुप हो गए। हरिप्रसाद दास, जो राघवेश की दौलत देखकर पत्थर बन गए थे, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ को उठाया और अपने बेटे सुवीर के सिर पर रख दिया। उठ जा बेटा, उनकी आवाज भर आ गई। उठ जा, घर आ गया है तू। सुवीर उठा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी जो ड्योढ़ी पर खड़ी रो रही थी। सुवीर ने वहीं से जमीन पर बैठकर अपनी मां को दंडवत प्रणाम किया। राघवेश यह सब देखकर जल घुल गया। यह क्या नाटक है बापूजी? आप इस भिखारी को गले लगा रहे हैं। हरिप्रसाद दास ने राघवेश की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने सुवीर की तरफ देखा। बेटा, 1 साल पूरा हो गया। तेरा भाई राघवेश अपना हिसाब ले आया है। ये देख, दौलत का अंबार लगा दिया है इसने। उन्होंने उन थैलों की तरफ इशारा किया। अब तू बता, तू क्या लाया है? तेरा हिसाब कहां है? कहां है वो 10,000 सिक्के जो मैंने तुझे दिए थे? सबकी नजरें फिर सुवीर पर टिक गई। राघवेश ने ताना कसा। क्या दिखाएगा ये फटे कपड़े, ये भीख का कटोरा? अरे बापूजी, वक्त बर्बाद मत कीजिए, फैसला सुनाइए। ये आढ़त, ये हवेली अब मेरी है, मैंने इसे कमाया है। हरदास ने राघवेश को शांत रहने का इशारा किया। बोल सुवीर, क्या तू खाली हाथ आया है? सुवीर ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह क्या कहने जा रहा है। वह जानता था कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपने फटे हुए कुर्ते की मैली कुचैली जेब में हाथ डाला। उस जेब में न कोई थैला था, न कोई पोटली। उसने अपनी जेब में से अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ बाहर निकाला। वह अपने बाप के पास आया और उसने अपनी मुट्ठी हरिप्रसाद दास के सामने खोल दी। उसकी मैली हथेली पर 20, जी हां दर्शक बंधु, सिर्फ 20 चांदी के सिक्के पड़े थे। वो सिक्के इतने घिसे हुए और काले थे कि वो चांदी के कम लोहे के ज्यादा लग रहे थे। सुवीर ने वो 20 सिक्के अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने पिता के पैरों में रख दिए, ठीक उसी जगह जहां राघवेश के 50,000 सिक्कों के थैले पड़े थे। दौलत के उस पहाड़ के सामने वो 20 सिक्के जैसे ऊंट के मुंह में जीरा लग रहे थे। पंचायत फिर से हंस पड़ी। 20 सिक्के, हाँ, ये लाया है कमाकर। राघवेश अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। बस बापूजी, बस बहुत हो गया ये तमाशा। आपने देख लिया, ये है आपकी परवरिश, ये है आपका लाडला। 10,000 लेकर गया था और 20 सिक्के लेकर लौटा है। इसने हम सबकी नाक कटवा दी। सुवीर की नजरें झुकी हुई थीं, उसकी आंखों में आंसू थे। बापूजी, उसकी आवाज मुश्किल से निकली, मेरे पास मेरे 1 साल के हिसाब में बस यही 20 सिक्के हैं। हरिप्रसाद दास ने एक नजर राघवेश के घमंड पर डाली, एक नजर गांव वालों के ठहाकों पर डाली
और एक नजर अपने बेटे सुवीर के आंसुओं और उन 20 सिक्कों पर डाली। वह कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, जैसे तौल रहे हों। 50,000 सिक्के या 20 सिक्के, घमंड या आंसू, एक सेठ बेटा या एक भिखारी बेटा। वह धीरे से खड़े हुए। पंचायत में बिल्कुल सन्नाटा था। फैसले का वक्त आ गया है, हरिप्रसाद दास ने कहा। सबकी सांसें रुक गईं। दर्शक बंधु, पंचायत में सन्नाटा ऐसा था कि कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। एक तरफ सेठ राघवेश चंद्र अपनी अकड़ में खड़ा था। उसके सामने चांदी के सिक्कों का एक पहाड़ था, जो उसकी जीत का, उसके घमंड का और उसकी दौलत का सबूत था। दूसरी तरफ सुवीर फटे पुराने कपड़ों में सिर झुकाए खड़ा था। उसके सामने उसके बाप के पैरों में सिर्फ 20 घिसे हुए चांदी के सिक्के पड़े थे, जो उसकी हार का, उसकी गरीबी का और उसकी नाकामी का सबूत लग रहे थे। हरिप्रसाद दास जो चुपचाप खड़े थे, वो धीरे से आगे बढ़े। वो पहले अपने बड़े बेटे राघवेश के पास गए। बापूजी, फैसला सुनाइए। राघवेश ने कहा, यह आढ़त, यह हवेली अब मुझे सौंप दीजिए। मैंने इसे कमाया है। हरिप्रसाद दास ने नीचे पड़े दौलत के अंबार की तरफ देखा। उन्होंने थैलों को हाथ नहीं लगाया। राघवेश, हरिप्रसाद दास की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जिसने राघवेश को भी चुप करा दिया। तूने 50,000 सिक्के कमाए। सच है, तू एक होशियार व्यापारी बन गया। यह भी सच है, तूने मेरे 10,000 को 50,000 बना दिया। यह भी सच है। राघवेश का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। लेकिन बेटा, हरिप्रसाद दास ने अपनी नजरें उठाकर राघवेश की आंखों में देखा। इन 50,000 सिक्कों को कमाने के लिए तूने बेचा क्या क्या? इसका हिसाब है तेरे पास। राघवेश चौंक गया। बेचा? मैंने कुछ नहीं बेचा, मैंने सिर्फ कमाया है। नहीं बेटा, हरिप्रसाद दास ने कहा, तूने बेचा। तूने सबसे पहले अपनी इंसानियत बेची, तूने दया बेची, तूने धर्म बेचा, तूने अपने बाप के दिए संस्कार बेचे। राघवेश का चेहरा तमतमा गया। बापूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। हरिप्रसाद दास की आवाज अब ऊंची हो गई। मैं सब जानता हूं। मैं धर्मपुर में बैठा था, लेकिन मेरी आंखें शहर तक थीं। मैं जानता हूं कि तूने कैसे सेठ मंगतराम को, जो मेरा दोस्त था, उसकी बेटी की शादी के वक्त उसी के घर से सड़क पर निकाल दिया। मैं जानता हूं कि तूने कैसे गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर उनके घर जमीन अपने नाम लिखवा ली। मैं जानता हूं कि तूने कैसे अनाज को गोदामों में सड़ा दिया ताकि बाजार में अकाल पड़े और तू उसे 10 गुना दाम पर बेच सके। पंचायत में सन्नाटा छा गया। राघवेश के चेहरे का रंग उठ गया। ये 50,000 सिक्के नहीं है बेटा। हरिप्रसाद दास की आंखों में आंसू आ गए। ये 50,000 हाँ ये है। ये उन गरीबों की बद्दुआएं हैं जिनका तूने खून चूसा है। तू दौलत तो कमा लाया, लेकिन तू इज्जत हार आया। तू मेरे कारोबार का वारिस बनने गया था और तू कसाई बनकर लौटा है। उन्होंने उन थैलों को नफरत से देखा। ये दौलत इस धर्मपुर की आड़त के लायक नहीं है। ये पाप की कमाई है। ये इस हवेली को अपवित्र कर देगी। राघवेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी सारी अकड़ एक पल में टूट कर बिखर गई। अब हरिप्रसाद दास मुड़े और धीरे धीरे चलकर सुवीर के पास आए। सुवीर, जो अभी भी रो रहा था, अपने बाप को देखकर और जोर से रोने लगा। बापूजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके 10,000 सिक्के हार गया। मैं एक निकम्मा बेटा हूं। मैं आपका गुनहगार हूं। हरिप्रसाद दास ने नीचे बैठकर उन 20 घिसे हुए मैले काले सिक्कों को अपने हाथ में उठाया। उन्होंने उन सिक्कों को ऐसे छुआ जैसे वो सिक्के नहीं, दुनिया की सबसे कीमती हीरे हो। उन्होंने उन सिक्कों को अपनी आंखों से लगा लिया। नहीं बेटा, हरिप्रसाद दास की आवाज में प्यार था। तू हारा नहीं है। तू आज जीत गया है। सुवीर ने चौंक कर अपने बाप की तरफ देखा। जीत गया मैं? कैसे? मैं तो सब लुटाकर भिखारी बनकर लौटा हूं और भाई 50,000 लेकर आए हैं। 50,000? हरिप्रसाद दास हंस पड़े। वो 50,000 सिक्के मिट्टी है। उन सिक्कों में सिर्फ घमंड की खनक है। लेकिन ये जो तेरे 20 सिक्के हैं ना बेटा, उन्होंने एक एक सिक्के को उंगली से छूते हुए कहा, इस पहले सिक्के में मुझे तेरे वो हाथ दिख रहे हैं जो आड़त में काम करने से डरते थे और आज फावड़ा चला चलाकर घिस गए हैं। इस दूसरे सिक्के में मुझे तेरा वो पसीना दिख रहा है जो हवेली में पंखे के नीचे बैठकर बहता था और आज तपती धूप में खेत सींच रहा है। इस तीसरे सिक्के में मुझे तेरी वो भूख दिख रही है जिसे हवेली में 56 भोग भी शांत नहीं कर पाते थे और आज सूखी रोटी में अमृत ढूंढ रही है।
हरिप्रसाद दास रोने लगे थे। वो सुवीर को नहीं, अपने सपूत को देख रहे थे। बेटा, तूने 10,000 सिक्के खोए, लेकिन तूने उन 10,000 सिक्कों के बदले में वो कमाया जो राघवेश 50,000 कमाकर भी नहीं कमा सका। क्या बापूजी? सुवीर ने पूछा। तूने एहसास कमाया बेटा, तूने जिम्मेदारी कमाई, तूने मेहनत की कीमत सीखी, तूने पैसे को पानी की तरह बहाया और फिर तूने एक एक बूंद की कीमत अपने पसीने से चुकाई। तूने सीखा कि दान अहंकार के लिए नहीं, दया के लिए किया जाता है। तूने सीखा कि इज्जत पैसे बांटने से नहीं, इज्जत खुद कमाने से मिलती है। हरिप्रसाद दास खड़े हुए। उन्होंने उन 20 सिक्कों को अपनी छाती से लगा लिया। वो पंचायत के सामने आए। पंचों, आप सब गवाह हैं। आज मेरे दोनों बेटे मेरा इम्तिहान देकर लौटे हैं। एक बेटा राघवेश 50,000 सिक्के लाया है। ये सिक्के बताते हैं कि वो एक बड़ा सेठ बन गया है। और मेरा दूसरा बेटा सुवीर 20 सिक्के लाया है। ये सिक्के बताते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बन गया है। अब आप ही बताइए। हरिप्रसाद दास ने पूरी पंचायत से पूछा, इस हवेली को, इस आढ़त की इज्जत को मुझे किसे सौंपना चाहिए? एक बड़े सेठ को या एक अच्छे इंसान को? पूरा गांव जो कुछ देर पहले सुवीर पर हंस रहा था, वो आज रो रहा था। सुवीर को, सुवीर ही असली वारिस है। सेठ जी, आपका छोटा बेटा जीत गया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। हरिप्रसाद दास ने अपना फैसला सुनाया। मेरी ये आढ़त, मेरी ये हवेली, मेरा ये सब कुछ आज से मेरे बेटे सुवीर का है। सुवीर नहीं बापूजी, नहीं कहकर उनके पैरों में गिर पड़ा। मैं इसके लायक नहीं, भाई मुझसे बड़े हैं, ये हक उनका है। चुप। हरिप्रसाद दास ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। आज से तू बड़ा है बेटा, तूने इंसानियत कमाई है। फिर वो राघवेश की तरफ मुड़े जो चुपचाप आंसू बहा रहा था। और तू राघवेश, तूने मुझे बहुत निराश किया, लेकिन तू है तो मेरा ही खून। मैं तुझे सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। तू आज से इसी आड़त में काम करेगा, लेकिन सेठ बनकर नहीं। तू अपने छोटे भाई सुवीर के नीचे एक मुनीम बनकर काम करेगा। तू उससे सीखेगा। तू सीखेगा कि धंधा कैसे किया जाता है। तू सीखेगा कि इंसानियत क्या होती है। और जब तेरा भाई सुवीर मुझे ये कह देगा कि तू कसाई से वापस इंसान बन गया है, उस दिन मैं तुम दोनों भाइयों को ये आड़त बराबर बांट दूंगा। राघवेश जो अकड़ में आया था, वो दौड़कर अपने बाप के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बापूजी, मुझसे भूल हो गई। मैं सब कुछ सीखूंगा। मैं अपने भाई के पैरों में रहकर भी काम करने को तैयार हूं। हरिप्रसाद दास ने अपने दोनों बेटों को उठाकर अपने दोनों कंधों से लगा लिया। सविता ड्यूटी से दौड़ी हुई आई और अपने पूरे परिवार से लिपट कर रोने लगी। पूरा गांव इस मिलाप को देखकर तालियां बजा रहा था। हरिप्रसाद दास ने अपने दोनों बेटों को देख लिया था। अब उनका बुढ़ापा दुख में नहीं, सुख में बीतने वाला था। दर्शक बंधु, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपने हरिप्रसाद दास को देखा, आपने राघवेश और सुवीर के 1 साल के सफर को देखा, और आपने उन 3 बातों को भी देख लिया होगा जो हरिप्रसाद दास अपनी औलाद को सिखाना चाहते थे। वो 3 बातें जो इस कहानी का, इस वीडियो के शीर्षक का सार है। अगर आप बुढ़ापे में दुखी नहीं रहना चाहते, तो अपनी औलाद को बड़ा अफसर, बड़ा डॉक्टर या करोड़पति बनाने से पहले ये 3 बातें जरूर सिखाएं। पहली बात, पैसे की असली कीमत। हमने अपनी औलाद को पैसा खर्च करना सिखाया, लेकिन उस पैसे की कीमत क्या है, ये नहीं सिखाया। कीमत वो नहीं जो सिक्के पर लिखी है, कीमत है वो पसीना, वो मेहनत जो उसे कमाने में लगती है। सुवीर ने जब 10,000 सिक्के लुटाए, वो उसकी कीमत नहीं जानता था, लेकिन जब उसने खेतों में काम करके वो 20 सिक्के कमाए, तब उसे पैसे की असली कीमत समझ आई। अपनी औलाद को मेहनत की कीमत समझाइए। उसे बताइए कि हर सिक्का किसी न किसी की मेहनत का फल है। उसे कमाना सिखाइए, लुटाना नहीं। दूसरी बात, एहसास, जिसे हम अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। यह वह चीज है जो राघवेश में बिल्कुल नहीं थी। एहसास यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके दुख को महसूस करने की ताकत। जिस औलाद के दिल में एहसास नहीं होगा, वह दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री लेकर भी एक अधूरा इंसान है। वह आपके लिए बुढ़ापे में बड़ा सा घर तो खरीद देगा, लेकिन वो आपके पास बैठकर आपके घुटनों का दर्द नहीं महसूस कर पाएगा। वह आपको सबसे महंगे अस्पताल में भर्ती करा देगा, लेकिन उसके पास आपका हाथ पकड़कर बैठने का वक्त नहीं होगा। अपनी औलाद को एहसास सिखाइए। उसे सिखाइए कि वह आपसे पहले दूसरों के दुख के बारे में सोचे। और तीसरी बात, जिम्मेदारी। सुवीर दिल का अच्छा था, लेकिन जिम्मेदार नहीं था, और राघवेश जिम्मेदार था, लेकिन इंसान नहीं था। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता,
जिम्मेदारी का मतलब होता है अपने फर्ज को समझना। एक बेटे का फर्ज, एक इंसान का फर्ज। जिस औलाद को आपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया, वह औलाद बुढ़ापे में आपको कभी बोझ नहीं समझेगी। वह आपको अपनी सबसे कीमती जिम्मेदारी समझेगी और उसे प्यार से निभाएगी। पैसे की कीमत, एहसास और जिम्मेदारी, यह है वह तीन बातें, यह है वह तीन बीच। दर्शक बंधु, कहानी तो खत्म हो गई। हरिप्रसाद दास का इम्तिहान भी खत्म हो गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अब आपका शुरू हुआ है। यह कहानी, यह सवाल मैं आज आपके पास छोड़े जा रहा हूं। आप अपनी औलाद को क्या बना रहे हैं? क्या आप उसे एक अमीर लेकिन पत्थर दिल राघवेश बना रहे हैं, या क्या आप उसे एक दिल का अच्छा लेकिन लापरवाह सुवीर बना रहे हैं, या आप उसे इन सब से ऊपर एक जिम्मेदार और एहसास वाला इंसान बना रहे हैं? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। अगर इस कहानी ने, इन विचारों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो मेरी आपसे बस एक ही विनती है, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर उस माँ बाप के साथ जो अपनी औलाद से बेइंतहा प्यार करते हैं। और सबसे जरूरी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपको इस कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा, राघवेश, सुवीर या हरिप्रसाद दास? और आप अपनी औलाद को इन तीन बातों में से कौन सी बात सबसे पहले सिखाना चाहेंगे? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और हां, अगर आप ऐसी ही गहरी, दिल को छू लेने वाली और जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली बातें, ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।